आरपीएस से सेकंड ग्रेड के जो पेपर हैं वो लगातार हो रहे हैं आयोजित 1 बाय 1 और उसके बाद स्टूडेंट्स लगातार कंफ्यूजन में, क्योंकि पेपर अच्छा जाना, कुछ मिस्टेक्स हो जाना, कुछ गलतियां होना, कई प्रकार की चीज़ें स्वाभाविक से होती है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और वो सीधा सा अवसर है कि अब हमें अगला मौका कब मिल सकता है। तो कम्प्लीटली में जो पदों की जो रिक्तता की स्थिति है राजस्थान में कम्प्लीटली वर्तमान में क्या है, 2023 का जो बजट है वो कम्प्लीटली युवाओं को समर्पित रहने वाला है, युवा महिलाओं को। तो कम्प्लीटली न्यू सेकंड भर्ती की जो वर्तमान की क्या स्थिति है, कम्प्लीटली हमें सारी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अच्छे से जान पाएंगे कि वर्तमान की क्या स्थिति है राजस्थान में और क्या क्या स्थितियाँ बनने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर कम्प्लीटली मैं देखना चाहता हूँ तो जो वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड की स्थिति है कम्प्लीटली आज की डेट में अगर हम देखें तो सेकंड ग्रेड के हमारे साथियों 20,000 पोस्ट हैं वो रिक्त चल रही है। नई भर्ती और प्रमोशन से 92% पद भरे जाएंगे। तो इसके हम बात को कम्प्लीटली समझेंगे, क्योंकि जो नए साल में जो कम्प्लीटली साथियों हैं 14,077 शिक्षक जो है मिलने के बाद भी खाली रहेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 6,300 प्लस पद और आपको यहाँ पर खाली देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन पदों को अगर एनालिसिस को देखें तो कम्प्लीटली साथियों आपको मैंने पहले ही कह दिया कि जैसे सरकारी स्कूलों में जो है 14,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक मिल जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे 14,000, एक बार उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। 6,000 पद जो है कम्प्लीटली उसके बाद भी खाली रह जाएंगे, क्योंकि जो डीपीसी होने वाली जो रिक्त पद है वर्तमान में जो भर्ती चल रही है वो 9,760 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके एग्जाम भी आयोजित हो रहे हैं और इनकी नियुक्तियां भी मिल जाएगी, रिजल्ट वगैरह आके। तो इन पदों को तो हम सीधा सा उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया से 9,760 शिक्षक वहां से मिलेंगे और जो डीपीसी होगी, जो सेकंड ग्रेड पदों की डीपीसी होने वाली है, वहां से 4,317 शिक्षकों का चयन वहां से होने वाला है। तो कम्प्लीटली ये साथियों 14,077 शिक्षक हैं जो साथियों इनकी जो नियुक्ति है वो प्रमोशन के थ्रू और सीधी भर्ती के थ्रू आने वाले हैं। अब जो डीपीसी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चयन आदेश जारी कर काउंसलिंग के जरिए इनको पोस्टिंग मिल जाएगी। डीपीसी मतलब आप जो डिपार्टमेंटली जो प्रमोशन किए जाते हैं, जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनेंगे वो भी जब शिक्षक आएंगे तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट तो भरी ही जाएगी, तो उनको भी गणना हमारे लेना जरूरी है। वर्तमान में राज्य के 16,000 सरकारी स्कूलों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 20,475 पद रिक्त चल रहे हैं। नई भर्ती से 9,760, प्रमोशन से पोस्टिंग के बाद 4,317 आ गए, तो टोटली 14,077 पद भरे जाएंगे और उसके बाद भी हमें 6,300 प्लस पद ये हमें रिक्त देखने को मिलेंगे। और इसमें साथियों एक बात और हमें देखने को मिलेगी, इसमें साथियों केवल 6,300 पद ही नहीं रहेंगे। इसमें एक बात और समझिएगा इस पॉइंट को, जैसे आप यहाँ पर जैसे सेकंड ग्रेड में जो थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होकर आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, थर्ड ग्रेड की पोस्टें खाली होगी, सेकंड ग्रेड में फिल हो रही है। लेकिन सेकंड ग्रेड जो वर्तमान में है वहां पर भी उनका भी प्रमोशन होगा, जैसे लेक्चरर बनेंगे तो आगे, क्योंकि लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में वाइस प्रिंसिपल का नया पद सृजित किया गया, तो वहां से ऊपर चढ़ेंगे। लेक्चरर है वो वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड है वो लेक्चरर बनेंगे। तो वहां पर ये जो प्रमोशन वाली सीटों की जो डिपेंडेंसी है वो लगभग इक्वल ही रहेगी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अभी की स्थिति में 6,300 प्लस रिक्त दिख रहे हैं, लेकिन ये पद और बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर वापस जो प्रमोशन से जो आ रहे हैं थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड उतने को उतने लगभग उसी के इक्वलिटी समथिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा ही जाएंगे। क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल का एक नया पद सृजित किया गया उसमें जो लेक्चरर्स है उसकी बहुत ज्यादा संख्या जो है वो ऊपर वाइस प्रिंसिपल के पद पर बैठाई जाएगी और वहां पर लेक्चरर्स के पद रिक्त होंगे। तो लेक्चरर्स के जितने पद रिक्त होंगे उसमें 50% पे वापस प्रमोशन दिया जाएगा सेकंड ग्रेड को। तो सेकंड ग्रेड को प्रमोशन दिया जाएगा तो ये पद आपके और बढ़ेंगे और कम से कम आप मान सकते हैं कि 8 से 10,000 पद यहां पर आपको रिक्त नजर आ सकते हैं, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा लेक्चरर्स का प्रमोशन है वो किया जाना है। तो यहां पर ये कंप्लीटली साथियों स्थिति यही बन रही है। और आपको यहां पर कंप्लीटली मैं बता देना चाहता हूं, जो आप एक नीचे वाली है कि मैं जो है उसको थोड़ा आप समझिएगा कि शिक्षा विभाग में 4,317 सत्र शिक्षकों को पदोन्नत किया। अब अध्यापक भर्ती में पद बढ़ने की उम्मीद है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है, जैसे जिनको जो सेकंड ग्रेड में जो चले गए 4,317 जो डीपीसी हुई अभी, तो अध्यापक भर्ती में पद कैसे, क्योंकि वहां पर जो थर्ड ग्रेड का पद खाली करके वो सेकंड ग्रेड में गए। अब जो सेकंड ग्रेड है वो वापस लेक्चरर में चढ़ेंगे और लेक्चरर बहुत ज्यादा संख्या में वाइस प्रिंसिपल के पद पर उनके एक साथ एक मुश्त प्रमोशन किए गए पूरे राजस्थान में। तो ये साथियों कुल मिलाकर बात ये है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वैकेंसी में भी बहुत अच्छे पद आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगार एकीकरण महासंघ उपेंद्र यादव की तरफ से भी मांग की गई है कि जो पदोन्नतियां की जा रही है उसके बाद जो पदों का समीकरण बन रहा है तो उसमें हमें कंप्लीटली नियुक्तियां अधिकतम जो बेरोजगार अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, वापस हम बात करते हैं 9,760 पदों पर रनिंग में है और उसके बाद भी अगर हम 7-8 हज़ार की वैकेंसी बनती है तो साथियों आप मान लीजिएगा 2023 का जो मतलब कंप्लीटली जो चुनावी बजट रहने वाला है उसमें आप मानिए कि चलिएगा महिलाओं एवं युवाओं को समर्पित रहेगा। अब युवाओं के लिए अगर समर्पित करना है बजट तो आपको रोजगार देने होंगे और रोजगार युवाओं को कहां से देंगे आप, शिक्षा विभाग एक सबसे बड़ा विभाग है जहां पर रोजगार देने की संभावना बनती है। गवर्नमेंट भी सोचती है कि यहां से विभाग रोजगार दिए जाएं और क्योंकि बहुत कंपलसरी भी रहता है, अगर पद एक
लिमिट से ज़्यादा खाली हो जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सेकंड ग्रेड के न्यू बजट में आपको कंप्लीटली एक वैकेंसी की और घोषणा देखने को मिल सकती है, चाहे ये गवर्नमेंट विज्ञप्ति जारी करके जाए या फिर कुछ बजट में स्वीकृति देके जाए, इतना कुछ जो भी हो सकता है। हालांकि अब ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है, लेकिन आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि 2023 की जो वैकेंसी है वो बन सकती है। बजट घोषणा में भी इनको इंक्लूड किया जाएगा और इनके जो पद हैं उनको इंक्लूड करते हुए ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। एक बात साथियों, एडिशनल डिग्री वाले भी अभी चल रही है। जो प्रमोशन थे एडिशनल डिग्री वाले, जो थर्ड ग्रेड टीचर्स थे उनको सेकंड ग्रेड में, उनका जो है अभी शामिल किया गया है, लेकिन जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो कुल मिलाकर एडिशनल का फ्यूचर अब अंधेरे में ही नजर आता है। इतने दिन सब कुछ जो सिस्टम था वो चल गया, लेकिन अब आगे की स्थिति में मुझे चलता नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान की जो सारी भी स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ जो सारी बातें हैं साथियों, अगर आपका पेपर जैसा भी रहा, जो भी रहा, अगर हम उपस्थिति की बात करें तो जो 72% 70% के आसपास उपस्थिति हमें देखने को मिल रही है। कट ऑफ्स वगैरह रहना, जो चीज़ें हैं सारी वो बायोमेरिट शीट में कैद हो चुकी हैं। अब हमें अपनी तैयारी पे लगना है। अगर आप बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी में अभी और तन्मयता से लग सकते हैं। कुछ समय अभी और आपके हाथ में है, उसके बाद फिर आगे की इसमें सेकंड ग्रेड की भी उम्मीद आप लगा सकते हैं। बाकी साथियों, हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम पर एक फैमिली है, 17,000 प्लस मेंबर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उससे क्या होगा, आपको सारी अपडेट्स जो कंपटीशन संबंधी जो सारी बातें हैं वो सारी देखने को मिल जाएगी। जो भी है प्रतियोगी परीक्षाओं के हेल्प संबंधी लगातार कंटेंट में हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो साथियों, यहां पर मेरी इस बात से सहमत है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसमें आप और कुछ क्या माने। और बाकी साथियों, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बात बिल्कुल जमीनी स्तर की जाती है, मैं बिल्कुल ही हवाई बातें नहीं करता। हमेशा से आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। तो साथियों, मिलते हैं और किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।